हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं GECOM 03 लेकर आए हैं और यहाँ आपको बता दें, ये जो कंटेंट है प्रीवियस पेपर है जो अभी लास्ट टाइम फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था दिसंबर 2023 का। तो यहाँ पर पेपर का नाम सभी को मालूम है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो 100 मार्क्स में से पूछे गए थे और सिर्फ 2 ही घंटे का पेपर होता है। तो जब आप पेपर करने बैठें तो लेंदी पेपर होता है, 2 घंटे में ये आपको ख़त्म करना है। तो टाइम मैनेजमेंट करके सभी स्टूडेंट्स चलेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं कि आपके प्रीवियस पेपर में GECOM में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा पूछा गया था। पैटर्न वही है, पैटर्न जो 100 नंबर का रहता है वही पैटर्न है। तो यानी कि 5 क्वेश्चन में से कोई 2 करने होते हैं, जो कि क्वेश्चन आपका 26 नंबर का आता है, यानी कि 26 नंबर का आता है। पहला प्रश्न पूछा गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को प्राप्त अधिकारों का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अदत्त विक्रेता से आप क्या समझते हैं। अदत्त विक्रेता के माल के विरुद्ध अधिकारों का विवेचन कीजिए। फिर आगे इसको बोलते हैं अनपेड सेलर जो होते हैं उनको अदत्त विक्रेता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विनिमय साध्य लेख पत्रों के पक्षकार एवं उनके दायित्वों का वर्णन कीजिए। साझेदार संलेख से क्या आशय है। साझेदारी संलेख की विषय सामग्री का वर्णन कीजिए, यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, सीमित दायित्व साझेदारी के साझेदारों के अधिकार एवं दायित्वों का वर्णन कीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो हैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखकर जाया कीजिए। कई बार ऐसा होता है 2 से 3 क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग कर दिए जाते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा गया था वह पूछा गया था, विक्रय तथा निषेध में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपका इस बार लॉन्ग बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य निर्धारण की विधियों की व्याख्या कीजिए। ग्रहण अधिकार से आप क्या आशय है। किन परिस्थिति में आदत विक्रेता का ग्रहण अधिकार समाप्त हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विनिमय साध्य लेख पत्र के प्रकारों का वर्णन कीजिए। उन दशाओं का उल्लेख कीजिए जब एक बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, सीमित दायित्व साझेदारी की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो इस बार इसकी प्रकृति पूछी गई है, इस बार हो सकता है इसके क्षेत्र आपसे पूछ ले जाएं। साझेदारी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये प्रकार आपके इस बार जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शर्त एवं आश्वासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरह के प्रश्न शॉर्ट से लॉन्ग बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस थे और इसमें मैंने आपको बता दिया है कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट जा सकते हैं। ये वाला प्रश्न भी इस बार आपका शॉर्ट या लॉन्ग में ज़रूर पूछा जा सकता है। और ये साझेदारी आपका देखिए शॉर्ट लॉन्ग दोनों में पूछा गया है और इस बार भी ये 99% आपसे रिपीट हो सकता है। तो प्रश्न सारे इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। और हिंदी मिरर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं शेयर लाइक ज़रूर किया कीजिए, जिससे आप ये हेल्प दूसरे स्टूडेंट्स की कर पाते हैं।